अब दूसरा टॉपिक जो आता है कि सरकार जो होती है उसके दायित्व, अपकृत्य के प्रति दायित्व और संविदा के लिए दायित्व, दो दायित्व मुख्यतः होते हैं कि अगर सरकार का मतलब हुआ लोक सेवक, अगर कोई लोक सेवक अपने दायित्वों का पालन करते हुए या लोक सेवक होते हुए लोक दायित्वों का पालन करते समय किसी अपकृत्य को करता है तो उस अपकृत्य के लिए सरकार किस सीमा तक दायित्वाधीन मानी जाएगी। यह पहला सवाल इसका आता है कि अगर कोई लोक सेवा के कार्य करते समय किसी प्रकार का अपकृत्य कर दे तो वह उसके उस लोक सेवक के अपकृत्य के लिए क्या सरकार जिम्मेदार होगी या किससे केवल वो लोक सेवक ही दायित्वाधीन माना जाएगा। इस पर समय समय पर शुरुआती दौर में यह सिद्धांत था, जो ब्रिटेन का सिद्धांत था कि राजा कभी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है, उसी तरीके से राज्य पर भी यह लागू होता था कि राज्य कभी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है। ऐसे में जो अपकृत्य की लायबिलिटी होती थी उससे राज्य बच जाते थे। अब इन राज्यों को भी बाद में यह समझ में आया, कई मामलों को देखने के बाद न्यायालयों को, कि राज्यों को अगर इस तरीके से दायित्व से छूट दे दी गई तो फिर ये अपकृत्य के मामले बढ़ते चले जाएंगे और इससे जो पीड़ित पक्ष है उसको क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, किसी प्रकार से उसको जो है कंपनसेशन, जो क्षतिपूर्ति है वो नहीं मिल पाएगा और वो जो पीड़ित का पीड़ित ही रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह जो विधि है उसके मूल सिद्धांतों के विरुद्ध जा रही थी बात। इसके लिए अपकृत्य के लिए दायित्वों का निर्धारण न्यायालयों ने अपने विभिन्न केसों के माध्यम से किया। अब भारत में अगर हम देखें संवैधानिक उपबंधों को लें तो हमारे सामने अनुच्छेद 300 आता है। इसके अनुसार राज्य सरकार और केंद्र, सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपने समस्त कर्मचारियों के लिए जो लोक सेवक हैं उनके लोक कृत्य कर रहे हैं, उस समय अगर कोई अपकृत्य किया जाता है तो उस अपकृत्य के लिए ये सरकारें दायित्वाधीन मानी जाएंगी। यह बात हमारे संविधान में अनुच्छेद 300 के उपबंधों में स्पष्ट तौर पर लिख दी गई। अब इस पर जो केस आता है कस्तूरीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य या 1965। ये एक ऐसा केस था जिसने विधि के क्षेत्र में काफी उथल पुथल मचा दी थी। इस केस के माध्यम से यह निर्धारित कर दिया गया था कि कोई लोक सेवक लोक कृत्य का पालन करते हुए, कोई लोक सेवक जो लोक सेवा करते समय या लोक से जो जिस कार्य के लिए उसको नियुक्ति की गई है वह कार्य करते समय अगर कोई अपकृत्य करता है, अगर कोई अपकृत्य करता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी, सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। कस्तूरीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में यह निर्धारित कर दिया गया कि कोई लोक सेवक अगर लोक सेवा करते समय किसी प्रकार का अपकृत्य कर देता है तो उस अपकृत्य के लिए इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो यह निर्णय जो था वह कहीं न कहीं जो हमारा नैसर्गिक न्याय है
उसका उल्लंघन कर रहा था। जो हमारा ये अनुच्छेद 300 के उपबंध कह रहे थे, यह इंटरप्रिटेशन इसमें कायदे से नहीं किया गया, जिसकी वजह से बाद के जो न्यायालय के निर्णय आए हैं वह इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। कस्तूरी लागू का निर्णय फिलहाल अब लागू नहीं। राजस्थान राज्य बनाम विद्यावती AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 935। इस केस में यह कहा गया कि राज्य जो होगा अपने सेवक के कार्य के लिए दायित्वाधीन माना जाएगा। सेवक के कार्य के लिए, सेवक के कार्य के लिए राज्य जो होगा वह अपने सेवक के कार्य के लिए दायित्वाधीन माना जाएगा। वह कार्य इस प्रकार से कर रहा हो, जो लोक सेवक है वह लोक सेवा के अनुक्रम में कार्य कर रहा हो, तभी जो होगा राज्य जो होगा उस लोक सेवक के कार्य के लिए दायित्वाधीन माना जाएगा और अपकृत्य जो उसके द्वारा किया गया है उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। इस बात में ये बात कही गई। उसके बाद अन्य बात देख लीजिए, रुदल सिंह बनाम बिहार राज्य। AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट 1036। रुदल सिंह बनाम बिहार राज्य। इस वाद में एक कैदी को जितनी सजा मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा, मतलब 14 सालों तक वह जेल में ही अवरुद्ध रहा। उसकी सजा पूरी हो जाने के बाद भी उसे जेल में बंद रखा गया। तो यह माना गया यह कहीं न कहीं सरकार की जो उसके कर्तव्य है उसकी अवहेलना, यह सरकार के कर्तव्य की अवहेलना है। इस पर न्यायालय ने सरकार से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर दिलवाया। इस केस में रुदल सिंह बनाम बिहार राज्य में जितनी सजा निर्धारित थी उससे ज्यादा सजा उसको रहना पड़ा जेल में, सजा की अवधि पूरी होने के बाद भी। तो उसके लिए न्यायालय ने जो है इसको कंपनसेशन दिलवाया, जो क्षतिपूर्ति थी उसको दिलवाई रुदल सिंह के केस। PUCL बनाम पुलिस कमिश्नर दिल्ली। पुलिस कमिश्नर दिल्ली AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट 235। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम पुलिस कमिश्नर दिल्ली। इस केस में एक मजदूर जो पुलिस थाने में कार्य कर रहा था, मजदूरी मामले पर उसको पुलिस द्वारा पीटा गया और थाने में ही उसकी मृत्यु हो गई। उस कृत्य के लिए जो कृत्य पुलिस के द्वारा किया गया था वहां पर सरकार को जिम्मेदार माना गया और अपकृत्य जो किया गया पुलिस के द्वारा उसके लिए कंपनसेशन जो था, क्षतिपूर्ति जो था, उस मजदूर के परिवार को दिलाई गई। PUCL बनाम पुलिस कमिश्नर दिल्ली के केस में। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि जो अपकृत्य का दायित्व है, अगर लोक सेवा करते हुए अपकृत्य करता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार मानी जाएगी। ये जो है वर्तमान समय की जो
कानूनी प्रणाली है, जो व्यवस्था है हमारी, इस बात को मंजूर करती है, स्वीकृति देती है कि अगर लोक सेवक अपकृत्य करता है तो उस अपकृत्य के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। ये तो हुआ अपकृत्यों के लिए दायित्व। अब संविदा, संविदा के लिए दायित्व। संविदा के लिए दायित्व, अगर सरकार से कोई संविदा करता है या सरकार किसी से संविदा करती है तो उस संविदा का पालन कैसे होगा, उस संविदा के लिए सरकार किस सीमा तक जिम्मेदार होगी और वह व्यक्ति किस सीमा तक जिम्मेदार माना जाएगा। तो अगर संविदा के लिए दायित्वों की बात के उपबंधों पे आए तो संविधान का अनुच्छेद 299 इसके तहत भारत संघ और राज्य संविदा करने के लिए सक्षम माने जाएंगे। भारत संघ और राज्य दोनों क्या है, संविदा करने के लिए सक्षम माने जाएंगे। जो भारतीय संविदा अधिनियम में सक्षमता के बारे में बताया गया है कि सक्षम कौन माना जाएगा, उस सक्षमता के तहत भारत संघ और राज्य भी हैं, ये संविदा करने के लिए सक्षम माने जाएंगे। कोई भी स्वस्थ चित्त और वयस्क व्यक्ति भारत संघ और राज्य से किसी प्रकार की संविदा कर सकता है, या कोई संघ कोई है, कोई ग्रुप है, कोई संस्था है, वह भी भारत संघ और राज्य के साथ संविदा कर सकती है। ये अनुच्छेद 299 है। अब जो है एक केस के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। मूलचंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR सुप्रीम कोर्ट 1218, AIR 1968 सुप्रीम कोर्ट 1218। मूलचंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 299 के प्रावधान आज्ञापक है मतलब बाध्यकारी है। अनुच्छेद 299 के जो प्रावधान हैं संविदा के संबंध में वो बाध्यकारी माने जाएंगे। इन प्रावधानों के विरुद्ध की गई संविदा निरर्थक और शून्य होगी। अगर 299 के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है तो वह जो संविदा होगी वह निरर्थक और शून्य मानी जाएगी। इस केस में ये बात कही गई मूलचंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य में कि अनुच्छेद 299 के जो प्रावधान हैं
वो आज्ञापक हैं और उन प्रावधानों के विरुद्ध अगर कोई संविदा की जाती है तो ऐसी संविदा निरर्थक और शून्य मानी जाएगी। अब ये जो हमारा अनुच्छेद 299 है, इसके जो प्रावधान हैं दरअसल वो किस सिद्धांत पर आधारित हैं? ये जो हमारी लोक नीति और जन सुरक्षा, 299 के जो प्रावधान हैं हमारे अनुच्छेद, वो लोक नीति और जन सुरक्षा के आधार पर स्थापित है। वो लोक नीति की सुरक्षा के लिए और जन सुरक्षा के लिए उसका बनाया गया है। 299 के प्रावधानों को जो आधार है वह लोक नीति और जन सुरक्षा है। अब ये चूंकि लोक नीति और जन सुरक्षा से संबंधित है, इसीलिए ना तो इसका अभित्याग किया जा सकता है, ना तो इसका अभित्याग किया जा सकता है, ना इससे अभिमुक्ति ली जा सकती है। ना तो इसका परित्याग किया जा सकता है, अभित्याग किया जा सकता है, ना तो इससे अभिमुक्ति दी जा सकती है। अर्थात जो अनुच्छेद 299 के प्रावधान हैं वो प्रावधान लोक नीति और जन सुरक्षा पर आधारित है और उस प्रावधानों का ना तो अभित्याग किया जा सकता है, ना उससे किसी को अभिमुक्ति दी जा सकती है। अर्थात पहले ही मैं कह चुका हूं कि जो 299 के प्रावधान हैं वो बाध्यकारी प्रावधान हैं। अगर संविदा के लिए सरकार कोई संविदा किसी से करती है तो वह उस संविदा के पालन के लिए दायित्वाधीन होगी। अगर अनुच्छेद 299 के प्रावधानों के तहत सरकार किसी संविदा को करती है तो वह उस संविदा को पालन करने के दायित्वाधीन मानी जाएगी। इसी प्रावधान के तहत अनुच्छेद 299 के तहत ही जो सामान्य जन है वह सरकार से संविदा करने के लिए इच्छुक होते हैं और उनके अधिकारों का संरक्षण भी आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह अनुच्छेद करता है। सरकार अपने आप में काफी पावरफुल और समृद्ध मानी जाती है, जिसको कानून का भी साथ होता है। ऐसे में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो दायित्वाधीन कौन होगा? तो यह अनुच्छेद हमारा जो 299 है ये इसी बात का संरक्षण प्रदान करता है कि यदि सरकार इन प्रावधानों के तहत किसी संविदा को करती है तो उस संविदा के लिए वह दायी मानी जाएगी, उसकी लायबिलिटी बनेगी कि वह संविदा का पालन करे। इस प्रकार से हमारा प्रशासनिक विधि में जो मूलभूत चैप्टर थे वो यहाँ पूरे होते हैं। LLB 4th सेमेस्टर की प्रशासनिक विधि में जो सिलेबस था वो सिलेबस यहाँ पर पूरा होता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही।